नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 68वां कन्नड़ राज्योत्सव, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने देवी भुवनेश्वरी को माला पहनाई और ध्वजारोहण किया। कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। हिंसक हुआ मराठा रिजर्वेशन आंदोलन, एनसीपी नेता की कार में तोड़फोड़। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर बोले अखिलेश, यह नोटिस सभी को मिलेगा। बेंगलुरु में पालतू कुत्तों द्वारा महिला को काटने के बाद कन्नड़ अभिनेता दर्शन के खिलाफ मामला दर्ज। अब समाचार विस्तार से। 68वें कन्नड़ राज्योत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को बेंगलुरु के कंटीरावा स्टेडियम में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मां भुवनेश्वरी को पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय ध्वज और कन्नड़ ध्वज पर फहराया। बाद में विभिन्न कन्नड़ देशों की संस्कृति को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए गए। कार्यक्रम में राज्य भर के कई स्कूलों के स्कूली बच्चों ने भाग लिया और कन्नड़ गीतों पर नृत्य करके दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। समारोह में बेंगलुरु शहरी विकास एवं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा मौजूद रहे। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव डुंडीगल पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रामलीला मैदान में मेडचल अतिरिक्त डीसीपी इकबाल सिद्दीकी और एसीपी वेंकट रेड्डी की निगरानी में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में 150 सेंट्रल मिलिट्री और राज्य पुलिस डुंडीगल क्षेत्र में मार्च किया गया। कुतबुल्लापुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता निजाम की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हर गुजरते दिन के साथ मराठा रिजर्वेशन आंदोलन की हिंसा जोर पकड़ रही है। इस कड़ी में एक वीडियो सामने आया है जिसमें मुंबई के कोलाबा में 2 लोग कार में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि राज्य मंत्री और एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ की कार में ये तोड़फोड़ हो रही है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया गया कि ये लोग मराठा आरक्षण की मांग करते हुए नारेबाजी भी कर रहे थे। इससे पहले मराठा आरक्षण समर्थन प्रदर्शनकारियों ने पुणे शहर में नवले पुल के पास पुणे बेंगलुरु हाईवे पर टायर जलाए और हाईवे को जाम कर दिया था। राज्य की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भेजे जाने के मुद्दे पर केंद्र पर वार किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने किस किस के खिलाफ यह नहीं किया। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। सिब्बल बोले कि पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। ये महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़कर मंत्री बन गए। बड़ा आरोप लगाते हुए सिब्बल ने कहा कि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जहां भाजपा या उनके दल राज्य करते हैं। उन राज्यों में ईडी नहीं जाती और जहां विपक्ष है वहां ईडी के दरवाजे खुले हुए हैं। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को समन भेजकर 2 नवंबर को पेश होने को कहा है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी केजरीवाल को समन भेजे जाने का विरोध किया है
और इस विपक्ष को दबाने की साजिश बताया है। लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो अभी मिनिस्टर, इन्होंने आपके मिनिस्टर तो आज भी जेल में बैठे हुए हैं और कितने महीने हो गए और आज लगातार जेल में और कोई राहत उनको नहीं मिल रही। ऐसा लगता है कि जेल में लाजमी है, हालांकि ट्रायल नहीं होने वाला, चार्जेस नहीं फ्रेम हुए और प्रोसेस जो है ना वही अपने आप में एक दंडित करता है आदमी को। और किस किस के खिलाफ इन्होंने नहीं किया। शिबू सोरेन के खिलाफ इन्होंने लोकपाल के द्वारा किया, कर रहे हैं, अपना हेमंत के खिलाफ कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आप जानते हो, कई मंत्रियों के खिलाफ इन्हें ईडी के द्वारा, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इन्होंने शुरू किया है। उधर तेलंगाना में उनके खिलाफ भी हुआ है। चंद्रबाबू नायडू जेल में है। राजस्थान में भी इन्होंने शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में तो आपने देखा ही है कैसे इन्होंने किया है कि जिनके ऊपर ये नीडल ऑफ सस्पिशन आरोप लगाना चाहते थे कि भाई उनको हम ईडी के द्वारा अंदर करेंगे, कुछ ही दिनों के बाद वो मंत्री बन गए, वहां एनसीपी को तोड़ के मंत्री बन गए। और जिस तरह से शिंदे जी सत्ता में आए हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में मुझे क्या कहना है। तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां विपक्ष नहीं है, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसा है कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है, जहां बीजेपी राज करती है या उनके दल राज करते हैं, उनके सहयोगी दल राज करते हैं, वहां तो ईडी जाती नहीं है, वहां तो ईडी के दरवाजे बंद हैं। और बाकी जहां विपक्ष है वहां ईडी के दरवाजे खुले। तो ये किस किस्म की राजनीति है। और मैं समझता हूं कि कोर्ट को भी चौकन्ना रहना चाहिए। वक्त आ गया है कि इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जेल में डालकर ऐसा हमें लगता है कि कानून का बहुत भारी दुरुपयोग हो रहा है। एक और घटना सामने आई कल, आपने जो नोटिफिकेशन भेजा ऑपोजिशन के लीडर्स को कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग की बात है। अरे पहले ये तो बताएं मंत्री जी, ये तो बताएं कि इनके पास कोई स्पाईवेयर इन्होंने खरीदा है या नहीं। इस बात का जवाब देते, वो कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनको मालूम है इन्होंने क्या किया और इनको मालूम है ये खुद कैसे दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग करते हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। म्यांमार सीमा के पास मणिपुर में तेंगनोपाल जिले के मोहरे में संदिग्ध उग्रवादियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मोरेह के एसडीपीओ चिंगतम आनंद पूर्व मैदान में नवनिर्मित हेलीपैड के निरीक्षण के लिए गए थे। इसी दौरान पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई गई। एसडीपीओ को मोरेह के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उग्रवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में अभियान शुरू कर दिया गया है। यह घटना कई नागरिक समाज संगठनों, विशेषकर मोहरे स्थित संगठनों द्वारा सीमावर्ती शहर से सुरक्षा कर्मियों को हटाने की मांग किए जाने के कुछ सप्ताह बाद हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने 2 नवंबर का समन भेजा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने बयान जारी किया है। इसी मामले पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि यह नोटिस सभी को मिलेगा। अगर 140 करोड़ लोग नाराज है तो क्या सरकार उन सभी को जेल भेजेगी? आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी ने कहा कि आशंका है कि अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर अन्य मुख्यमंत्रियों को भी निशाना बनाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो इसकी वजह भाजपा के खिलाफ उनकी लड़ाई होगी। आतंकवादियों ने बारामूला जिले के वेलुक्रालपोला में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को उनके घर में घुसकर गोली मार दी। इस हमले में पुलिसकर्मी गुलाम मोहम्मद डारा शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले पुलवामा में सोमवार को आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों ने 3 दिन में तीसरी वारदात को अंजाम दिया है। रविवार को श्रीनगर में इंस्पेक्टर मसूर अली पर हमला किया गया था। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस ने बुधवार को कहा कि कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीपा के खिलाफ उनके पालतू कुत्तों द्वारा कथित तौर पर हमला करने और 48 वर्षीय एक महिला को काटने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसने बेंगलुरु में अपने घर के पास अपनी कार खड़ी की थी। उन्होंने बताया कि यह घटना 28 अक्टूबर को हुई, जब महिला आरआर नगर में अभिनेता के घर के पास एक खाली जगह पर अपनी कार पार्क करने के बाद एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आरआर नगर गई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह कार्यक्रम में भाग लेने के बाद लौटी तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 3 कुत्तों के साथ उनकी गाड़ी के पास खड़ा है। जब उसने उससे कुत्तों को ले जाने का अनुरोध किया ताकि वह उसकी कार में बैठ सके, तो उसने कथित तौर पर इनकार कर दिया और वहां वाहन पार्क करने को लेकर उसके साथ झगड़ा करने लगा। इसके बाद महिला और कुत्तों की देखभाल करने वाले के बीच तीखी बहस हो गई। इसके दौरान कुत्ते ने कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया। दिवाली से ठीक पहले नवंबर महीने के पहले ही दिन लोगों को महंगाई का झटका जोर से लगा है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। इस कड़ी में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 101.50 रुपए बढ़ोतरी की गई है। वहीं एविएशन फ्यूल की कीमतों में कटौती की गई है। इसकी कीमत को 1074 KL घटा दिया गया है। हालांकि एविएशन फ्यूल के महंगे होने का असर टिकटों की कीमत पर शायद ही पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने से पहले ही हवाई किराया महंगा है। राहत की बात यह है कि रसोई में खाना पकाने में काम आने वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2034 में फीफा विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बोली लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सऊदी अरब अब इस विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने खुद इस बात की पुष्टि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए की है। जियानी ने लिखा, फीफा विश्व कप के अगले 2 संस्करण अफ्रीका और यूरोप में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 3 स्पेशल मैच दक्षिण अमेरिका में खेले जाएंगे और 2034 में यह टूर्नामेंट सऊदी अरब में खेला जाएगा। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया FA ने मंगलवार को एक बयान में कहा था, हम सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि 2034 में होने वाला फीफा विश्व कप के लिए बोली नहीं लगाएंगे। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। 68वां कन्नड़ राज्योत्सव, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने देवी भुवनेश्वरी को माला पहनाई और ध्वजारोहण किया। कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। हिंसक हुआ मराठा रिजर्वेशन आंदोलन, एनसीपी नेता की कार में तोड़फोड़। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर बोले अखिलेश, यह नोटिस सभी को मिलेगा। बेंगलुरु में पालतू कुत्तों द्वारा महिला को काटने के बाद कन्नड़ अभिनेता दर्शन के खिलाफ मामला दर्ज। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।